आपने बहुत सारे गांव को देखा होगा, बहुत सारी समस्याओं से भी रूबरू हुए होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव में लिए चल रहे हैं जहां पिछले 15 साल बाद भी यानी कि आजादी के बाद से बिजली नहीं आई। इस गांव के बच्चों ने केवल किताबों में ही बिजली और टीवी या पंखों के बारे में पढ़ा है। देखिए इस रिपोर्ट में। टोमेटो मिस, टमाटर, लेडीज फिंगर मिस, भिंडी, ब्रिंजल मिस, बैगन, कैरोट मिस, गाजर, पंपकिन मिस, लौकी, रेडिश मिस, मूली। नक्सल प्रभावित बिशनपुर पंचायत के धावाटाड़ गांव पहुंचना हो तो शाम ढलने से पहले ही पहुंच जाइएगा, क्योंकि फिर यहां इसके बाद अंधेरा हर ओर कायम हो जाता है। बस्तियों में, सड़कों पर, घरों में 21वीं सदी के विकासवादी सोच भी इन गांवों में पहुंचने से पहले दम तोड़ देती है। इसे देश की विडंबना ही कहेंगे कि आजादी के 75 साल बाद भी यहाँ बिजली नहीं आई है। अब अंधेरे में कमजोर होती आंखों का क्या, जो हर रात गांव में बिजली आने का सपना संजोती है और सुबह होते ही उजाले के साथ धूमिल हो जाता उनका वो सपना। बिजली होती क्या है बच्चों को नहीं पता। जो बच्चे थे वो जवान हो गए, जो जवान थे वो बूढ़े हो गए, मगर बिजली के नाम पर बस खंबे और खंबे का तार ही है, मगर तारों में करंट नहीं दौड़ती। दशक हो गया है लोगों को बिजली देखे हुए, बिजली का दर्शन किए हुए है। हालांकि कुछ बच्चे अभी स्कूल से लौट रहे थे, हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। कभी बिजली देखा है आपने? पंखा, टीवी, लाइट कुछ नहीं देखे। कभी नहीं देखा? नहीं, हमारे गांव में कुछ नहीं देखे हैं। कुछ नहीं देखे? नहीं। तो जो रात को पढ़ाई कैसे करते हो? टॉर्च से, डिबिया से, लैम्प टॉर्च से? टॉर्च और डिबिया से। डिबिया से? हाँ? सुने हो टीवी के बारे में? टीवी, पंखा ये सब कभी नहीं। किताब में पढ़े होगे ना? हाँ। तो टीवी, पंखा सब किताब में ही देखे? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? साहिब राम। साहिब राम। तो साहिब राम जो बच्चा है उसने अब तक किताबों में ही टीवी, पंखा, इन सभी चीजों को देखा है। हकीकत में इनसे कोई वास्ता। कितने दिनों से गांव में बिजली नहीं? बहुत दिन से नहीं है। मतलब यहाँ पर हम लोग कुछ दिन आया था फिलहाल, मतलब तो 10-12 दिन हम लोग चले उधर से टेरेस पर, मतलब 5 की भी था। तब बहुत गांव में बहुत मतलब घर है ना, तब मतलब मेंटेन नहीं हो पाता है। तमाम सरकारों को अपनी मिट्टी पर बनता बिगड़ता देख चुके ये लोग अपनी किस्मत पलटने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या करेगा, कितना बोल के थक गए हैं, लेकिन मान ही नहीं रहा है। कोई नहीं सुनता है? कोई नहीं। मुखिया है, अधिकारी है, वीडियो, कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता है, सुनता ही नहीं। हम लोग का सरकार ही नहीं है तो सुनेगा कौन? आप लोग का सरकार नहीं है, इसीलिए तो नहीं सुनता है। सरकार रहता तो सुन लेता कुछ भी बात। आखिरी समय कब गांव में लाइट जला था, याद है? आखिरी समय तो अभी 10 साल पहले ही जला था। जनता है बहुत परेशान से जी रहे हैं अपनी जिंदगी। कभी डिबरी बार के रात बिताते हैं, कुछ चाह के भी यहाँ के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो यहाँ की प्रमुख समस्या है वो है हाथियों का झुंड। कई मर्तबा यहाँ पे हाथियों का झुंड आया है और बहुत सारा नुकसान पहुँचा के चला गया है। यहाँ के बच्चों के लिए आज भी बिजली, पंखा, टीवी, बल्ब बस किताबी बातें हैं। वहीं इस बाबत जब हमने बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरविंद कुमार से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो 2 माह पूर्व ही यहाँ आए हैं। देखते हैं कि मामला आखिर अटका कहाँ है। मेरे संज्ञान में मतलब इधर 1-1.5 महीना पहले आया था। हम भी नए ज्वाइन किए हैं। इसको हम लोग जांच करा करके प्राकलन भी स्वीकृत करा दिए हैं और इसको कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये काम हो जाए। बहरहाल इस गांव के ग्रामीणों को अब भी इंतजार है कि बिजली एक न एक दिन जरूर आएगी। जब सिस्टम अपने सिस्टम से काम करने लगेगा तो इस गांव का सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से सहयोगी संदीप के साथ श्रीकांत की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।